देखिए यूपीपीएससी आरओ यानी कि रिव्यू ऑफिसर का जो एग्जाम है 27 नवंबर को, उसके लिए ये पेपर है। 2014 का पेपर है ये, 2014 का। और ये अप्रैल 2015 में हुआ था, उसके बाद अब हो रहा है। यूपीपीएससी एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला पार्ट हम देख चुके थे, 15 क्वेश्चन देख चुके थे, ये 16 है। देखिए रेक्टेंगुलर फील्ड में इसमें बोल रहा है लेंथ इंक्रीज कर दी गई बाई 50%। तो यानी एल थी वो 1.5 एल हो जाएगी, क्योंकि बाई लिखा है, बाई है तो ये 1 + 0.5 हो जाएगा। और ब्रेथ बाई 20%, यानी कि ये 1.2 हो जाएगी ब्रेथ। अब इसका एरिया निकाल लीजिए आप, तो ये नई लेंथ हो गई, ये नया ब्रेथ हो गया, तो इसका 1.8 टाइम्स आ जाएगा एरिया, यानी कि 9/5 टाइम्स। तो 16 का होगा सी। 17 है कि इफ लुकिंग एट द मिरर द टाइम इन अ क्लॉक अपीयर्स टू बी 30 minutes past 9, मतलब 9:30 बजा है। अगर आप एक शीशे में देख रहे हैं जहां पे टाइम, जो क्लॉक पीछे लगी हुई है और शीशे में जो टाइम दिखा रहा है वो 9:30 का दिखा रहा है, तो देखिए 9:30 का दिखा रहा है, तो आप इसको रिफ्लेक्ट कर दिए इधर, तो 2:30 बजा होगा जो ओरिजिनल टाइम होगा। क्योंकि जो भी इसकी इमेज होगी वो इसकी इस जगह पे अगर आप इसका रिफ्लेक्शन लेंगे तो इधर आ जाएगा ये। 17 का होगा ए। इसी तरह 18 का आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका होगा सी। कुछ आप सॉल्व करिए अपने आप, क्योंकि क्वांटिटेटिव वाले जो एप्टीट्यूड वाले हैं ये सॉल्व करने से, इसमें जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये जैसे 19 देके दिया हुआ है, ये एवरेज दिया हुआ है, तो एवरेज में क्या होता है, 1 2 3 4 नंबरों का एवरेज दिया हुआ है। अब इसका एवरेज दिया हुआ है 20, तो यानी कि 5 + 10 + 15 और प्लस ये प्लस x/5 = हो जाएगा ये 20। उससे इसकी वैल्यू निकल आएगी, तो 19 का आ जाएगा डी। 15 है कि विच वन अमंग्स द फॉलोइंग स्टेट हैज डिक्लेयर्ड हाउस स्पैरो एज इट्स स्टेट बर्ड। तो हाउस स्पैरो को स्टेट बर्ड डिक्लेयर कर दिया गया था। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। करंट अफेयर देखिए आप ज्यादा तैयार कर लीजिएगा अच्छे से एकदम। 6 मंथ्स की तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए आपको, और अगर 9 मंथ की हो जाएगी तो काफी बेटर रहेगा। तो हाउस स्पैरो, ये 20 क्वेश्चन है, इसका आंसर है सी। दिल्ली ने जो हाउस स्पैरो इसको स्टेट बर्ड डिक्लेयर किया है। 21 है फेमस पर्सनालिटी यूसुफ अली केचरी। ये भी करंट अफेयर से इतना अब इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये मलयालम पोस्ट, ये पोएट थे। 22 है द बुक इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव हैज बीन रिटन बाय। ये बुक का नाम काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप ये इसको याद रखिएगा। ये मीरा कुमार ने लिखी थी, इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव। 23, ये भी ये पर्सन इन न्यूज वाले क्वेश्चन है। देखिए 140 क्वेश्चन आएंगे इसमें जीएस पेपर में, और करीबन 30 से 40 के क्वेश्चन के बीच में करंट अफेयर आएगा, तो करंट अफेयर आप अच्छे से कर लीजिएगा। फेमस पर्सनालिटी लिया वॉन लीर, ये जो भी इनकी डेथ हुई थी, तो इसका आंसर है इसमें बी। क्या थे, पायनियर ऑफ इजराइल सिनेमा। फिर है हु हैज रिटन द बुक श्री रामायण महान वेशनम। तो इसका आंसर है एम वीरप्पा मोइली। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। देखिए सोलर इम्पल्स 2 क्या है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये सोलर पावर्ड प्लेन है जो पूरी दुनिया की उस पे निकल पड़ा है, ये ट्रेवल पे, इंडिया से भी गुजरा था ये। 26 है विच स्टेट हैड लॉन्च भाग्यश्री स्कीम, किसने लॉन्च की थी, ये महाराष्ट्र ने की थी। ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। जन रथ क्या है, ये जन रथ इज अ नेम गिवन टू, ये टू लो कॉस्ट एसी बस सर्विस स्टार्टेड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। देखिए 140 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 7 8 क्वेश्चन आते हैं करीबन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, तो ये उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का है। 27 है जो जनरथ क्या है, ये है बस है, ये लो कॉस्ट की एसी बस सर्विस है जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर 2013। देखिए ये जरूर क्वेश्चन में पढ़ लीजिएगा कि करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है, अगर आप सब पढ़ेंगे तो इसमें ए वाला इनकरेक्ट होगा कि द बर्थ रेट इन यूपी वॉज लेस देन बर्थ रेट इन इंडिया। फिर 29 क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 2015-16 को किस वर्ष के रूप में ये सेलिब्रेट करने का यूपी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था, किसान किसान ईयर या फार्मर्स ईयर। 29 का सी है। 30 है इन द सेंसस ऑफ 2011 द हाईएस्ट लिटरेसी कहाँ पे थी, कानपुर में थी। ये सेंसस 2011 का जो यूपी का जितना भी डेटा है वो मैं एक अलग वीडियो में बना चुका हूँ, आप उसको देख लीजिएगा जरूर। लार्जेस्ट शेयर ऑफ रेवेन्यू ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, देखिए लार्जेस्ट शेयर ज्यादातर इंडिया में जितनी भी स्टेट है सबका सेल्स टैक्स से ही आता है ज्यादातर।
इसमें ये यहाँ पे ट्रेड टैक्स में ही सेल टैक्स इंक्लूड होगा यहाँ पे, तो ये ट्रेड टैक्स आता है, ये 31 का होगा बी। 32 है इन उत्तर प्रदेश द नॉलेज पार्क। नॉलेज पार्क कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश में है। लोगो जो मेक इन इंडिया का है उसमें शेर है, ये तो आपने देखा ही होगा, ये तो जनरल ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चन है, करंट अफेयर है, ये भी देखिए। फिर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एसेसरी डाइटरी फैक्टर? ये बोलते हैं विटामिन को। 35 है बायोडिग्रेडेबल कौन है, मतलब जो ये बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल हो सकता है और वो नेचर में ही मिल जाता है, मतलब तो ये है रबड़, बाकी नहीं होंगे इसमें से, प्लास्टिक, पॉलीथीन और मरकरी नहीं होगा। 36 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीमेंट इन ओजोन लेयर? ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी, ये तो आपको पता ही होगा। फिर उसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाई गई थी, और उसके लिए फिर ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो अभी तक की सबसे सक्सेसफुल, उसको एनवायरमेंटल ट्रीटी मानते हैं। गैस जो एरोप्लेन के लिए यूज करते हैं वो है नाइट्रोजन। एरोप्लेन के जो टायर उसमें इन्फ्लेट करने के लिए भरी जाती है वो है नाइट्रोजन। 37 का है सी। 38 एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डाइट। एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। रेड इंक किससे प्रिपेयर की जाती है? EOSIN से। भोपाल गैस ट्रेजिडी में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो आपको पता ही होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC। 40 का है सी। केमिकल यूज्ड एज, देखिए ये जो MIC वाला क्वेश्चन है, भोपाल गैस ट्रेजिडी वाला, ये कई बार पूछा जाता है और कई एग्जाम में, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जो स्टेट पीसेस वाले एग्जाम है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, उसको आप जरूर सॉल्व करिए। अगर 140 क्वेश्चन है तो उसमें करीबन 10-15 क्वेश्चन ऐसा होता है अक्सर कि जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम है या फिर उसी साल, जैसे अभी उत्तराखंड का लोअर का हुआ है, जो भी एग्जाम हो रहे हैं, SSC स्टेट पीसेस, ये सब शफल करते रहते हैं आपस में। फिर 41 है द केमिकल यूज एज फिक्सर, जो फोटोग्राफी में यूज करते हैं वो है सोडियम थायोसल्फेट। परसेंटेज वाइज कौन सी गैस मोस्ट अबेंडेंट है एटमॉस्फेयर में? ये तो आपको पता ही होगा, नाइट्रोजन है 70% के करीब, 78%, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन 21%। 43 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स इज प्रेजेंट इन ह्यूमन हेयर्स? ये केराटिन होता है जो ह्यूमन के हेयर्स में और जो नाखूनों में होता है, इसको केराटिन प्रोटीन बोलते हैं। 44 है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट शुड नॉट बी यूज्ड एज डाइनिंग टेबल सॉल्ट? ये कौन सा नहीं यूज कर सकते हैं? ये रॉक सॉल्ट। नेचुरल, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है नॉट, तो आप ये नॉट कहाँ पूछा है, और शुड बी ये, यानी कि करेक्ट और इनकरेक्ट, ये जरूर एक क्वेश्चन को पढ़िएगा जरूर, 4-5 सेकंड क्वेश्चन को दीजिएगा, वरना फिर ये कई बार क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाते हैं, आपने देखा भी होगा, फील भी किया होगा। नेचुरल कैम्फर यानी कि कपूर किससे ऑब्टेन करते हैं? अ ट्री नेटिव टू चाइना एंड जापान, एक पेड़ है जो कि नेटिव है चाइना और जापान में। काऊ का जो मिल्क होता है वो येलोइश क्यों होता है? वो होता है CASEIN की प्रेजेंस की वजह से। ये कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इसमें आपको या तो ए और असर्शन और रीजनिंग वाला है, मतलब ए और आर राइट है और फिर आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। तो ये है, देखिए इसमें लिखा हुआ है पहला स्टेटमेंट, ड्यूरिंग स्लीप ब्राइट लाइट इज अनडिजायरेबल, ये तो सही है। और दूसरा है कि इन ब्राइट लाइट प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन इन द बॉडी इज स्लोली, मतलब कंसिडरेबली इंक्रीज्ड, ये भी सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर होगा ये, देखिए हम लोग को जो नींद लेते टाइम ये डार्क में सोना चाहिए लोग बोलते हैं, और क्योंकि ब्राइट लाइट में जो है ये प्रोडक्शन, ये जो मेलाटोनिन का होता है ये डिक्रीज हो जाता है और डार्क लाइट में इंक्रीज होता है एक्चुअली। नहीं तो इसमें ये आर एक्चुअली फॉल्स है, ये सी होगा इसका आंसर। ब्राइट लाइट में हमको नहीं सोना चाहिए, इसीलिए डॉक्टर भी बोलते हैं कि जो मेलाटोनिन है उसका वो डिक्रीज हो जाता है, डार्क लाइट में इंक्रीज होता है वो। 48 हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गिवन द टाइटल ऑफ शाह बुलंद इकबाल? भाई शाहजहां, शाहजहां ने किसको शाह बुलंद इकबाल बोला था? वो है दारा शिको। नयानार्स कौन थे? शेवाइट्स, यानी कि शैव, ये जो रिलीजन के फॉलोअर, ये जैसे कुछ शिव के फॉलोअर होते हैं, कुछ विष्णु के, तो इनको वैष्णवाइट बोलते हैं, शिव के फॉलोअर को शैवाइट बोलते हैं। 50 है सप्ता पारनी केव, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये राजगृह में लोकेटेड है। फिर 51 है द्वारा समुद्रा किसकी कैपिटल थी, किस डायनेस्टी पावर की कैपिटल थी? थी होयसाला की। तो ये 51 क्वेश्चन है, बाकी नेक्स्ट पार्ट में।